जो चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग, एंड बताता हूँ क्या चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके नाम में ही स्मार्ट है इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल जो रिटेलर्स ट्रेडर है उनकी तरह काम नहीं करती। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है व्हाट इज स्मार्ट मनी, हाउ डज इट वर्क, एंड व्हाट इज फ्रैक्टल मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट आर बॉस चौक इंड्यूसमेंट, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ऑल टाइप ऑफ ब्लॉक्स, व्हाट इज बायस, व्हाट इज लिक्विडिटी, व्हाट आर पीओआईस। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों कि जो बंदे हैं जिनके पास 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं, वो इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं? वो मार्केट में जितने इंडिकेटर्स आते हैं उन पे ट्रेड करते हैं? ये तो इंडिकेटर्स काम के हैं, ट्रेडिंग सेशन जिसको नहीं याद है ये इंडिकेटर लगा सकते हैं। बाकी जो ईएमए वगैरह उन पे ट्रेड करते हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ इंडिकेटर्स पे लगा देते हैं। बहुत बड़ी गलती है आप लोग की। इंडिकेटर मैं ये नहीं कहला गलत है, इंडिकेटर भी काम कर सकता है, कुछ चीज़ों में हेल्प कर सकता है, इंडिकेटर आपका ट्रेंड फाइंड करने में मदद कर सकता है। बट इंडिकेटर पे सिर्फ ट्रेड करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। साथ ही साथ जो चीज़ है, इनके पास 200 100 करोड़ होते हैं, वो पहली बात तो इंडिकेटर्स पे काम नहीं करते, वो प्ले करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, पीओआईस, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ट्रेड लेते हैं, एंड उन्हें चाहिए होता है उनके अपोजिट में सेम अमाउंट ऑफ ऑर्डर। अब ये बात तुमने बहुत जगह सुनी होगी, बहुत जगह, बहुत सारे यूट्यूब पे सुनी होगी, बहुत जगह सुनी होगी ये बात कि सेम अमाउंट ऑफ ऑर्डर चाहिए, तभी वो बाय कर पाएंगे। मान लो उन्हें बाय करना है तो सेम अमाउंट ऑफ सेलर चाहिए। अब वो सेलर ऐड कैसे करते हैं? अ, तो सबसे पहले जैसे मान लो उन्हें बाय करना है तो वो ऐसा दिखाएंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है। फिर उस जब जितने उन्हें बाय करना है उतने अमाउंट ऑफ सेलर उतने एरिया में आ जाते हैं, तब वो बाय करते हैं, तब बाइंग आती है। तभी आप देखना कभी भी जब बड़ी बाइंग आती है उससे पहले उसका सेम अपोजिट चीज़ होती है मार्केट में। लाइक हेयर देख लो आप, यहाँ पे देखो, ये बाइंग आई है कितनी बड़ी, और सेलिंग आई उससे पहले इतनी सी। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, देन उससे डबल ट्रिपल होके बाइंग आई है। तो ऐसे आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि कितनी बाइंग एक्सपेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमेशा सेलिंग के मल्टीपल्स में बाइंग और सेलिंग होती है। मल्टीपल्स यानी कि 1.5 का मल्टीपल हो सकता है, और 2 और 3 का भी मल्टीपल हो सकता है। लाइक यहाँ पे अगर हम इसको मैंने ये चीज़ें पहले से निकाल के नहीं रखी हैं, मैं देखो तुम्हारे सामने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। देखना मल्टीपल्स में ये निकलेगी, यहाँ पे सेलिंग आई है इतनी, देन यहाँ से बाइंग देखना, ये जो बाइंग है वो यहाँ से की है बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है। कैसे पता करेंगे बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की है, उसके भी तरीके हैं जो आगे हम समझाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे ना ये, अरे कॉपी हो ना, एक सेकंड रुकना। अभी माइक ऑफ करना, अगर आपको पूछना है थोड़ी देर में पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे टू एंड ये टू एंड यहाँ पे थर्ड, एग्जैक्ट वहाँ तक बाइंग आई है जहाँ बिल्कुल 3 टाइम तक बाइंग आई है, ठीक है। उसके बाद एक पुल बैक लिया, फिर उसके 1 1 into 1/2 तरह मल्टीपल की बाइंग आई है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है मार्केट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। बाकी अब हम समझेंगे। सबसे पहले आपको आई आई होप सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या मैं हूँ, कि बड़े प्लेयर्स बाय कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे फंबल होंगे मेरे मेरे मैं पहली बार कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ कर देना, मैं बोलते बोलते ही चीज़ें भूल जाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़, आरआर इंपॉर्टेंट होता है। आरआर कितना रखना है अगर ट्रेडिंग सीखनी है, आरआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा ट्रेड लेना है कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, वो आप आरआर पे डिपेंड करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ, एक मिनट, हे! चल ले जा बाहर, चल ले जा। भेज और ना।
सो मैं कहाँ पे था यार? सबसे पहली चीज, जब भी कोई बड़ी मूव आएगी, बड़े प्लेयर की मूव आएगी, उससे पहले उसकी अपोजिट मूव आएगी, ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? ट्राइंग टू स्पीक, टर्न ऑन योर माइक। ठीक है। तो अब हम लोग, आई होप सबको ये पता चल गया होगा एसएमसी क्या है। हमें उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना है जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं। बड़ा पैसा कहाँ लगता है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दूसरी चीज जो एसएमसी का एक चैप्टर है उसे बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल क्या है? फ्रैक्टल का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, ये इमेज ट्रायंगल है, इसके अंदर आप जूम करेंगे तो और ट्रायंगल मिलेंगे, और उसके अंदर जूम करेंगे तो और टाइम मिलेंगे, सॉरी, ट्रायंगल मिलेंगे। वैसा ही मार्केट है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप डेली पे चलेंगे तो क्या है ये? एक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो है बुलिस, ठीक है? अगर, और ये जो ये है ना, ये ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स की कैटेगरी है, ऐसा समझ लो। अगर ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं तो ये ट्रायंगल्स की कैटेगरी है। एंड जब हम 4 आवर पे जाएंगे तो छोटे ट्रायंगल के अंदर देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। 1 आवर पे जाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे 1 आवर के ट्रायंगल, उससे छोटे ट्रायंगल के अंदर जाएंगे उसमें क्या हो रहा है। आई होप सब समझ में आ रहा हो, आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक ट्रायंगल्स की कैटेगरी है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो हम देखेंगे। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंस कौन से ट्रायंगल को ज़्यादा दी जाएगी, वो है जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतने बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाएगी। कब छोटे टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस कब दी जाएगी, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये बुलिस है, वन वन डे में बुलिस है, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये एक छोटा सा पुल बैक आया है यहाँ पे। अगर क्या इसको ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कहेंगे क्या? इसको इतनी बड़ी बाइंग आई है, उससे आधी से भी कम, चलो आधी मान लो, आधी सेलिंग आई, तो क्या इसको डाउन ट्रेंड कह देंगे? नहीं। अभी हम इस एरिया को जूम करेंगे, ठीक है? अभी बड़े टाइम फ्रेम पे ये छोटा सा पुल बैक लग रहा है। अब इस एरिया को जूम करते हैं, 1 आवर पे चलते हैं, ठीक है? 1 आवर पे जो जो इसको देख रहा होगा उसको क्या लग रहा होगा, मार्केट ये टॉप हाई बना दिया है और उसके बाद डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? उसको यही लग रहा होगा, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और क्रैश कर गया मार्केट, बहुत बुरी तरह डाउन ट्रेंड कर रहा है, क्रैश कर गया मार्केट। बट अब एक्चुअल में देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे ये सिर्फ एक पुल बैक है, ठीक है? तो ऐसे फ्रैक्टल काम करता है। अब हम लोग को लेवल्स कैसे निकालने हैं, कैसे प्ले करना है लेवल्स को, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम। कुछ स्टॉक्स में जा सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में, एंड वीकली टाइम फ्रेम को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, बस एक बार इसको देखना है। उसके लेवल्स काफ़ी टाइम बाद चेंज होते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके लेवल्स यहाँ पे पड़े, ये एक वीक ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का जो कि अभी टैप नहीं हुआ, तो एक बार ही आपको देखना है इसको मंथ में, तो ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? 1 या 2 बार देख लो, काम चल जाएगा। बट जब डेली डे ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखो क्या बता रहा है डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखा जाए तो अभी जैसे गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं हम, तो गोल्ड अभी बुलिस है, प्रॉपरली बुलिस है, ठीक है? काफ़ी लोगों को वैसे यहाँ पे तो उनको समझ में आ रहा है यहाँ पे बुलिस है, ठीक है? अब अ, फिर उसके बाद हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे लेवल फाइंड करेंगे, लेवल कैसे फाइंड करना है वो हम मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ये एक लेवल है। उसके बाद जब हमें लेवल फाइंड करना पता चल जाएगा तब हम बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पहले निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और लेवल निकालेंगे। अब दूसरी चीज़, और फ्रैक्टल किस चीज़ में हेल्प करता है? जैसे यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का लेवल है, ठीक है? उसको रिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि रिफाइनिंग क्या होती है? रिफाइनिंग लाइक एक एक स्ट्रक्चर बना है, ये बड़े टाइम फ्रेम का इतना बड़ा लेवल बना है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उसे और रिफाइन करेंगे जिससे हमारा क्या, एसएल छोटा हो जाए, जिससे हम जब ट्रेड लें उसमें एसएल और एंट्री हमारी छोटी रहे। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हमारा एसएल जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे उतना रिफाइन हो जाएगा। बट रिफाइन के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, जब ज़्यादा रिफाइन करेंगे हम तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कैंडल आएगी नीचे क्लोज कर देगी, आपको लगेगा आपका लेवल ब्रीच हो गया है और मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, बट नीचे क्लोज होके वो थोड़ी देर बाद ऊपर आएगी।
तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है, बट उसी कैंडल को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें देखेगा कि सिर्फ उसने एक विक मारी है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप करी है और ऊपर आ रहा है। तो ये चीज़ें फ्रैक्टल की सारी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। फ्रैक्टल को आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना है। बाकी फ्रैक्टल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको बड़े टाइम फ्रेम को। बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल निकाल के छोटे टाइम फ्रेम में आते जाना है। दैट इज फ्रैक्टल, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स से आप लिक्विडिटी स्वीप पे एक ट्रेड बनाते हैं। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो मैं आगे बताऊँगा। लेट्स से आप लिक्विडिटी स्वीप पे एक ट्रेड बनाते हैं। जैसे एक 1 डे का आपने कैंडल देखा, इसने क्या किया, इस लेवल के नीचे एक विक बनाई एंड ऊपर क्लोज कर दी, ठीक है। ऊपर क्लोज कर दी। मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको यहाँ पे नया बना के नहीं देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट रुको। कैसे फ्रैक्टल से हम लोग ट्रेड बना सकते थे, लाइक ये है, ठीक है। यहाँ पे एक वीक ब्लॉक बोल दो या इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोल दो, रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। अब ये प्रॉपर ये इस कैंडल को देखेंगे, सिर्फ हम इस कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल जिसने उस रिजेक्शन ब्लॉक की लिक्विडिटी ली, ठीक है, बड़े डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम की। यहाँ पे आएंगे हम 15 मिनट पे चलेंगे, ठीक है। सेम उसी जगह पे चलते हैं। इस कैंडल पे देखो 15 मिनट में क्या दिख रहा है हमें, कि ये जो हमारा वीक ब्लॉक है, बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है, वो नीचे की साइड ब्रेक हो चुका है। बट एक्चुअल में हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्या दिख वहाँ पे क्या दिख रहा है कि नीचे सिर्फ एक विक मारी है एंड देन वापस ऊपर आया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जब हमें दिख गया है कि बड़े टाइम फ्रेम का एक विक मारा है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तब ये चीज़ हो जाने के बाद आपको कोई लेवल फाइंड करना है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इसमें ये वीक ब्लॉक। वीक ब्लॉक क्या होता है, सारी चीज़ें एक चैप्टर में बता नहीं पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जितनी चीज़ें बताने की। वीक ब्लॉक क्या होता है, एक ऐसी वीक जो या तो बहुत बड़ी हो या फिर उसने कुछ हाई ब्रेक किया हो और बड़े कंसोलिडेशन के बाद हाई ब्रेक किया हो, उतनी अच्छी वो वीक ब्लॉक होगी, ठीक है। तो ये इस वीक ब्लॉक को दोबारा आया, इसको टैप किया, देन उसकी बाइंग आ गई। और बाइंग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हमें पता चलेगा बायस में। बायस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे चैप्टर्स में, जो कि मैं 6 टॉपिक है हमारा, 6 डे को समझाऊंगा, ठीक है। दैट्स इट। एंड आई आई फ्रैक्टल में बस इतना ही है, ऐसे काम करना है फ्रैक्टल के साथ, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल फाइंड करने, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई लिक्विडिटी होती है उसको जूम करो और उसमें कोई लेवल फाइंड करो और उसका वेट करो, उस पर वापस टैप करने का, देन प्लान करो एंट्री। सेम आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में भी, मैं भी ऐसे ही वेट करता हूँ। अब जरूरी नहीं मैं सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप का, वो एक तरह का सेटअप मॉडल है, और भी सेटअप मॉडल होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, उनको भी आप आगे समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो 2 टॉपिक हमारे इतनी जल्दी हो चुके हैं, ये 2 टॉपिक बहुत छोटे थे। 2 टॉपिक हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन हुआ एसएमसी से, एसएमसी क्या है, एसएमसी कैसे काम करती है। एंड एक चलो एक और चीज़ बताता हूँ एसएमसी में, जो कि मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताई थी। जैसे अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई है, ठीक है, या फिर ये बाइंग पोजीशन फेक है, या फिर ये वाली सेलिंग पोजीशन फेक है, या फिर ये वाली सेलिंग पोजीशन रियल है, ये कैसे पता चलेगा। लेट्स से कोई एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब बड़े लोग एंटर करते हैं तो हमेशा एक चीज़ बनती है, वो है एफ ई जी क्या होता है। लेट्स से मार्केट 100 प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। अब उन्हें बाय करना है कम से कम 1000 करोड़ या 100 करोड़ से, ऐसा कुछ, ठीक है। इतनी इतनी क्वांटिटी में उन्हें बाय करना है। अब मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में भी क्या होता है, जब बंदा कोई चीज़ बाय करता है तो उसके अपोजिट में उसको सेलर चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सेलर उसको यहाँ पे इसी प्राइस पे 100 रुपए पे एक चीज को बेचने वाले बंदे चाहिए उसको, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी वो बाय करना चाह रहा है उतनी क्वांटिटी उसी जगह पे चाहिए। क्यों चाहिए, रीजन क्या है, ये सारी चीजें रीजन के साथ आपको जाननी पड़ेंगी। अगर आपको समझ ना आए तो रीजन जरूर पूछना कि इसका रीजन क्यों है। तो रीजन ये है कि जब वो बाय करेगा, अगर उसे 100 करोड़ यहाँ पे नहीं मिले
ठीक है, उसे मान लो 20 करोड़ यहाँ पे मिल गए, 20 करोड़ लोग यहाँ पे हैं जो 100 पे बेच रहे हैं, बाकी 40 करोड़ वहाँ यहाँ पे हैं 101 पे बेचने वाले। ठीक है, 40 में लिख देता हूँ बस ऐसे ही। ठीक है, जीरोस मत गिनना, ठीक है, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, 101 पे और 102 पे हैं बाकी के, चलो मान लो 40 करोड़, यहाँ पे 100 करोड़ हो गए। ठीक है, तो उसने जब बाइंग ऑर्डर पंच किया तो उसका ये ना स्लिपेज हुआ, स्लिपेज लगा उसके ब्रोकर में। ब्रोकर से वो ट्रेड नहीं करते, पहली बात, उसको कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है उन लोगों का, जब आपका अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो लोग, बट उन्हें स्लिपेज लगता है। वो 100 पे खरीदना चाह रहे हैं बट उनका बाय होता है 102 पे, क्यों? उन्हें 102 पे सारे ऑर्डर मिल पाए हैं, इतने ऑर्डर। तो ये चीज स्लिपेज ना लगे इस चक्कर में वो क्या करते हैं, हमेशा अपोजिट में मूव पहले दिखाते हैं। आप कहीं भी एग्जांपल देख लो, ठीक है, और अपोजिट में भी वही मूव करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, लाइक उन्हें अगर 1000 करोड़ से बाइंग करनी है तो उसमें से वो 100 करोड़ या 50 करोड़ पहले सेलिंग दिखाएंगे, एक किसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन लोग, जो रिटेलर्स बोलते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, एक इसी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन देंगे एंड देन वो बाइंग करेंगे। ठीक है, अपोजिट में। आप अभी नए हो, आपको अपोजिट में बाइंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मार्केट गिर रहा है, लेवल ब्रेक हुआ है, उसके अपोजिट में बाइंग कर रहे हो। लाइक यहाँ पे देखो, कोई वैसा एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा प्रॉपर एग्जांपल है। ठीक है, मैं इस चीज़ों को रेडी करके बैठा नहीं हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को रेडी करके नहीं बैठा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, और आप भी एक बार टेस्ट कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये एक रेंज था, रेंज बाउंड था। यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार मार्केट नीचे आता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था, ऊपर जाता था। फिर यहाँ पे क्या किया, पहले एक अप मूव दिखाया, लोगों को दिखाया ब्रेकआउट है, प्रॉपर कैसी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, तो समझ में आ रहा है किसने सेल किया, किसने बाय किया, यहाँ पे बड़े लोगों ने। फिर उसके अपोजिट छोटी छोटी सेलिंग कैंडल बन रही है, तो लोगों को लग रहा है यार ये तो रीटेस्ट करने आ रहा है, इतनी छोटी सी सेलिंग कैंडल्स बन रही है, बट यहाँ पे हुआ क्या है, वही चीज़ हुई। तो इसको थ्री कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसको समझ में नहीं, इसको थ्री कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिनका नाम होता है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब रेंज बाउंड, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब दिखावा, झूठ, फरेब, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रियल मूव। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, रियल मूव हुआ। ठीक है, ये आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, ये बुक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, ये प्रॉपर बुक्स वाला ट्रेड है ये। ठीक है, जो बुक्स में बताया जाता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें होती हैं। कभी भी रेंज मार्केट में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत कम बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट रेंज मार्केट ऊपर ब्रेकआउट किया एंड ऊपर ही चला गया, बहुत कम बार होगा, 10 में से एक दो बार हो जाएगा। वो उसका भी रीजन है, वो इसलिए होता है, अगर मार्केट हर बार ऐसे करेगा कि ब्रेकआउट दिखा के नीचे चला जाएगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा ब्रेकआउट से। अगर लोगों का, रिटेलर्स का भरोसा उठ गया एक बार ब्रेकआउट से, तो वो कैसे कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, उनका स्लिपेज लगेगा, सारे लोग समझदार हो जाएंगे। अगर उनका भरोसा उठ गया तो वो कहेंगे यार यहाँ से तो हमेशा ही ऐसा होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो वो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे बाइंग पोजीशन की जगह, तो उन्हें प्रॉपर अपोजिट में ऑर्डर मिलेंगे नहीं। ठीक है, सो ये प्लान है। अब तीसरा जो टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है जो मैं आज पढ़ा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा आई गेस। कितने टाइम हो गया क्लास को, आई गेस 20 मिनट, 20-25 मिनट ही हुए हैं। तो पहले तो इन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करना, फ्रैक्टल कैसे काम करता है, सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ उनकी प्रैक्टिस करना, एंड नोटबुक जरूर ले लेना। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तो आप दिमाग में रख सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो चीज़ मैं इसका रिकॉर्डिंग शेयर करना, ठीक है भाई, इस रिकॉर्डिंग शेयर कर, मैं सबको रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूँगा, जो ज्वाइन कर लेगा मेंबरशिप वगैरह और कोर्स, उसी को शेयर करूँगा। ठीक है, एंड जो आगे आने वाले कोर्स हैं, इस बार कोर्स में लाइव पढ़ाऊँगा, जो आगे आने वाले कोर्स हैं उसमें रिकॉर्डिंग ही दूंगा सबको, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा कोई करियर नहीं है पढ़ाने में। ठीक है, कोई करियर नहीं है मेरा पढ़ाने में, मेरा मेन काम ट्रेडिंग है, करना है, ट्रेडिंग से पैसे कमाना है। ठीक है, पढ़ाना मेरा कोई करियर नहीं है। तो ये रिकॉर्ड करके मैं वही आगे, अगर लोग देखना चाहेंगे तो उसी को चीज़ को मैं आगे भेजूंगा। तो मैं कहाँ पहुँच गया था, हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर पे, शायद मार्केट स्ट्रक्चर पे आ गया था ना। दैट्स इट, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। ठीक है,
और जो कि बहुत बड़ा होने वाला है, आई गेस आज हो नहीं पाएगा ये। अम, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, चलो मार्केट स्ट्रक्चर बताते हैं। मार्केट हमेशा आप ये आपको हर जगह दिखेगा, बट इसमें थोड़ी डिटेल्स हैं, प्रो एंड कॉन्स हैं, क्या फेक है क्या रियल है, वो चीज़ें मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट हमेशा अप मूव में कैसा चलेगा, एक लोएस्ट पॉइंट होगा, वहाँ से हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट अप मूव में, अप ट्रेंड में ऐसे मूव करेगा। वहीं डाउन मूव में, डाउन ट्रेंड में ऐसे मूव करेगा, ठीक है। नाउ इसमें क्या मुश्किल है, ये तो कोई भी जाने, कोई भी जान जाएगा, देख के ही आंख बंद करके जान जाएगा, नहीं यार। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कौन सा लेवल, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ गए तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा लेवल वर्क करेगा, कौन सा लेवल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नाउ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से हमें फाइंड करना है कि हमारा जो अगर अप मूव है तो हमारा हायर हाई क्या होगा एंड हायर लो क्या होगा, और हायर हाई कंफर्म कैसे होगा एंड हायर लो कंफर्म कैसे होगा। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पेन एंड पेपर लेके बैठना, इसीलिए मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो जगह है जिसने पिछले हाई को ब्रेक किया है, पिछले हाई को ब्रेक किया है, तो इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉस जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आपको मेरे चार्ट में कहीं बॉस दिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब कोई लो किसी हाई को ब्रेक करता है, तब उस लो को हम कंफर्म क्या मान लेते हैं, उस लो को हम कंफर्म हायर लो मान लेते हैं, अगर हायर अप ट्रेंड में है तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर करना, ठीक है। इसको हम हायर लो मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हायर हाई कैसे कंफर्म होगा हमें, हायर हाई कंफर्म करने के लिए हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना। नाउ एक और चीज़ है, जब मार्केट ऐसा जाता है तो हमेशा सिर्फ ऐसा ही नहीं जाता, एक एक बाइंग कैंडल एक सेलिंग, इसके अंदर भी छोटा सा स्ट्रक्चर बना होता है जो कि मैं बता चुका हूँ फ्रैक्टल में। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो उसमें भी ऐसा दिखेगा। तो वो उसी चीज़ में, उसी में आपको हायर हाई कंफर्म मिला होता हुआ मिलेगा। लाइक अगर हम छोटे स्ट्रक्चर में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो मैं क्या मिलेगा, एक एक पॉइंट है, उससे पहला जो स्विंग है उसने जब ब्रेक किया, जब पहला स्विंग ने ब्रेक किया एंड देन ये पिछले पहले स्विंग को लेने आता है, तब ये कंफर्म हो जाता है हमारा हायर हाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये सबसे आई गेस प्रॉब्लम दी थी जिसने मुझे भी स्टार्टिंग में, वो है ये पहला स्विंग। पहला स्विंग को हम हायर लो नहीं मानेंगे, पहले स्विंग को हम एक इंड्यूसमेंट लेवल मानेंगे। इंड्यूसमेंट को हिंदी में बोलते हैं लालच, लालसा। यहाँ पे लालच दिया जाएगा कि यहाँ से नीचे जा रहा है, तो उस स्विंग को हम इंड्यूसमेंट लेवल मानेंगे, ना कि हायर लो। पहले स्विंग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो पहले स्विंग को इंड्यूसमेंट, देन जब ये ब्रेक कर दे इसका, ये इसको बॉस भी नहीं मानेंगे, इसको बॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट वाले स्ट्रक्चर को बॉस नहीं माना जाएगा। जब इसको ब्रेक कर दे एंड वैन दोबारा इसको लेने जाए, तब ये कंफर्म होगा हायर हाई। तब हमें पता चलेगा कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। ये हमारा हायर हाई है। अगर इसके ऊपर जाना भी चाह रहा है तो जो अब ये लो पॉइंट बनाएगा, ये जैसे मान लो इसने ये यहाँ तक आया, इंड्यूसमेंट लेके यहाँ तक आया, एंड फिर इसने ये जो हायर हाई था ब्रेक किया, देन ये लो पॉइंट हायर लो कंफर्म किया जाएगा, ना कि ये। कभी भी राइट साइड में हमको नहीं देखना हायर के, हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है। ये वो पॉइंट नहीं माना जाएगा, ये इंड्यूसमेंट है। अभी ये स्विंग ले रहे हैं तो इसका हायर लो माना जाएगा, इसको हायर लो कहेंगे हम, ठीक है, ना कि इस लेवल को, इंड्यूसमेंट लेवल को, ठीक है। दैट्स इट। नाउ अब सेम चीज़ यही हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगी, सेम इंड्यूसमेंट हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगा। सेम इसमें जो चीज़ होती है वो मैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है लोअर हाई, ठीक है। अम, ये होता है लोअर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये। देन उसके बाद ये होता है लोअर लो, ठीक है। सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, इस लोअर लो के पहले हमें एक कोई स्विंग मिलेगा, उसे इंड्यूसमेंट मानेंगे,
जब इंड्यूसमेंट ले लिया जाएगा तब हम कंफर्म करेंगे कि ये लोअर लो बन चुका है, ठीक है। देन जब ये लोअर लो ब्रेक होगा तब हम कंफर्म करेंगे ये लोअर हाई है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ अब कब ऐसा होगा कि सॉरी लोअर हाई, नाउ कब ऐसा होगा जब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ लोअर हाई आपको पता होना चाहिए क्या है। आप अगर आपको लोअर हाई और लोअर और हायर लो नहीं पता है तो आप इंड्यूसमेंट को ही ट्रेंड चेंज मानेंगे। जो गलतियां मैंने की थी, ठीक है, जो शुरुआत में गलतियां मैंने की थी, ये पहला, ये मान लो अभी इंड्यूसमेंट लेवल है, ये नहीं, ये इसको चलो इसको इंड्यूसमेंट लेवल मान लेते हैं एंड इसको मानते हैं लोअर हाई, ठीक है। नाउ जब मार्केट दोबारा कभी यहाँ से आके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तब किसी लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, तब डाउन ट्रेंड में उसको क्या बोलते हैं, तब डाउन ट्रेंड में उसको बोला जाएगा कि डाउन ट्रेंड का चौक हो चुका है। चौक यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं लिख क्यों नहीं पा रहा, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको डिलीट करना पड़ेगा क्या। ओके, आ गया। यहाँ पे हुआ है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, नाम है ये चीज़ें, बट इनको कुछ भी ये बोला जाएगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ ये जो पॉइंट होगा अब इसका लोएस्ट पॉइंट होगा, जो नया हायर हाई बना है ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा। देन आप यहाँ पे जब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब उसमें बहुत अच्छी आपको एंट्रीज मिलेंगी, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। A+ एंट्री मिलेंगी जिनके 90% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। नाउ यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में मैं सारी चीज़ें शुरू में ही बताने की कोशिश करूंगा, आपको वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं लास्ट में डाउट सेशन रखूंगा, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। नाउ इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में जब ये इंड्यूसमेंट लेगा तब हम कंफर्म कर देंगे कि ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, ये हमारा हायर हाई है एंड ये जो लोएस्ट पॉइंट था वो हमारा हायर लो हो जाएगा। नाउ इसके हम एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं आप, ठीक है आपको। नाउ अब इस स्विंग में सेम इसी तरह इस स्विंग में हमें लेवल्स फाइंड करने हैं। नाउ और साथ में सेम यही चीज़ वाइस वर्सा इसमें भी हो जाएगी, जब ये हायर लो ब्रेक होगा तब आप उसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर समझेंगे। एंड दूसरी चीज़ जो गलतियां लोग करते हैं, मैंने भी की थी, ये इंड्यूसमेंट होगा पहला स्विंग, उसको हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, उसमें तुम बाइंग पोजीशन मत बनाने लगना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा पहले स्विंग से पहले वाले का, ठीक है। नाउ अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ वो और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं इसमें, कंफर्मेशन कब है, इंड्यूसमेंट में कब, ये कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट करता है। ओके, टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, मैंने जर्नल में लिख रखे हैं अपने टाइम फ्रेम, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा कंफर्मेशन बेस्ट होता है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आपको वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक मिनट देना, मैं चेक कर लूँ। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेडर हो, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, लाइक जो पोजीशन बनाता है महीनों के लिए, तो उसमें आप लेवल निकालेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लेवल्स निकाल ट्रेंड चेक करेंगे या लेवल निकालेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद कंफर्मेशन लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे एंड एंट्री करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। एंट्री में जहाँ सबसे छोटा एसएल मिल पाएगा, पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ जो कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई कर रहा होगा। स्विंग ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेंड वगैरह देखना है हमें डेली टाइम फ्रेम पे। कंफर्मेशन हमें मिलेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे एंड एंट्री आप ले सकते हो 1 आवर पे। तो उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड सबसे ज़्यादा कॉमन होगा आप लोगों में से, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। और आपके साथ साथ ही साथ आप में से बहुत ज़्यादा लोग वो स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा अभी। शॉर्ट टर्म में सेम वही चीज़ है, 4 आवर को छोटे टाइम फ्रेम में आते जाओ। 4 आवर को हम लेंगे ट्रेंड चेक करने के लिए एंड 1 आवर में हम लेवल्स निकालेंगे एंड 15 मिनट में हम एंट्रीज लेंगे। उसके बाद स्कैल्प्स के लिए 1 आवर में हम ट्रेंड चेक करेंगे स्कैल्प के लिए
15 मिनट में हम लेवल्स निकालेंगे, या वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी, लेवल्स वगैरह। मंथली में भी लेवल निकाल सकते हो, 1 आवर पे भी लेवल निकाल सकते हो, इसमें चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। ऊपर नीचे हो गई हो तो समझ जाना, ठीक है। 5 मिनट में आप एंट्री लेना, ठीक है। ये इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट ये पेयर्स एक साथ काम करते हैं, सबसे बेस्ट। पोजिशनल के लिए मंथली, वीकली एंड डेली। स्विंग के लिए डेली 4 आवर 1 आवर, शॉर्ट टर्म 4 आवर 1 आवर 15, एंड स्कैल्प 1 आवर का ट्रेंड या फिर लेवल्स। 15 मिनट में कोई कंफर्मेशन देखो एंड 5 मिनट में एंट्री प्लान करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ यहाँ पे हम अब एक एग्जांपल लेते हैं कोई स्ट्रक्चर फाइंड करने का। 1 आवर का चेक करते हैं एंड एज अ डे ट्रेडर 1 आवर का फाइंड करेंगे। लेट्स से यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये मैंने मार्क भी कर रखे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये आईडीएम लिया गया। यहाँ पे मैं अभी कोई बुलिश ट्रेड नहीं ले रहा था। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब मुझे समझ में आया कि ये यहाँ पे बोल सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चौक। अभी तक डाउन ट्रेंड में था 4 आवर में। यहाँ पे इस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट यही माना जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो तब से मेरी पोजीशन बाइंग की पोजीशन हो सकती थी, एंड देन इस एफईजी से मैं यहाँ पे भी बाइंग कर सकता था, ये मैंने मिस कर दी। उसके बाद ये वॉल्यूम गैप है, यहाँ से मैं बाइंग कर सकता था, मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई, एंड लाइव स्ट्रीम पे एंट्री यहाँ पे दी सेम। उसके बाद पहले स्ट्रक्चर मार्क करना सिखाता हूँ यार, एंट्री कहाँ। लेट्स से मैंने जहाँ स्ट्रक्चर मैप ना किया हो वहाँ चलते हैं, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कोई लिख सकते। चलो ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोअर लो से। और यहाँ पे इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, ये डाउन ट्रेंड में था, तो ये यहाँ पे हुआ है चौक, ठीक है। तो अभी अब इस चौक के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, ये। तो इसको हम मार्क कर लेंगे एज अ चौक हो चुका है, तो इसको हम हायर लो मार्क करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे दोबारा आएगा मार्केट, तभी तभी क्या होगा, मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे पहला स्विंग इंड्यूसमेंट वाला स्विंग आप इसको मान सकते हो, ठीक है। पहला स्विंग जो इंड्यूसमेंट लेवल था वो यहाँ पे हुआ, ठीक है। इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे हो गया इंड्यूसमेंट, तो इसको हम हायर हाई कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी लाइव स्ट्रीम पे दिखती नहीं होंगी। बाकी जब नए हो आप तो इसको प्रैक्टिस करना, इनको लिख के प्रैक्टिस करना, हायर हाई हायर लो, कौन सा इंड्यूसमेंट है, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कौन सा चौक है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये हुआ है चौक। नाउ ये इंड्यूसमेंट होने के बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसने अप ट्रेंड में ही है और नया हाई बनाया। नया हाई कहाँ बना है इसमें, ये इंड्यूसमेंट लेवल था जो लिया नहीं गया, तो नया हाई ये है जिसने इंड्यूसमेंट लेवल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो नया हाई ये बना है, ठीक है। और इस पॉइंट के और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले लोएस्ट पॉइंट, बीच में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो इसको मार्क कर देंगे हम हायर लो से, ठीक है। एंड इसको मार्क करेंगे हायर हाई। ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार लिखने में, छोटा सर्कल बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। और काफ़ी टाइम से बनाया नहीं। यहाँ पे हुआ है हमारा इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट भी मार्क करना जरूरी है, काफ़ी टाइम बाद भूल जाते हैं हम लोग। ये इंड्यूसमेंट हुआ, इसको हम ब्रेक ऑफ चौक समझ लेते हैं, जो गलतियाँ मैंने बहुत बार की हैं, तो मैं आपको चाहूँगा आप ना करें। देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच में लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इसको हायर लो। देन ऐसे ही करते आपको मार्क करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ये मार्किंग क्यों ज़रूरी है, इस मार्किंग में जब ये लोएस्ट पॉइंट से हायर लो से हायर हाई तक, या फिर इस हायर लो से हायर हाई तक, इसी स्विंग में हमें लेवल्स निकालने हैं। और लेवल्स किसके लिए निकालेंगे, बाइंग पोजीशन के लिए। क्यों, ट्रेंड हमारा बुलिश है। इस मार्केट स्ट्रक्चर में हम ट्रेंड पता करते हैं, एक स्विंग पता करते हैं, उस स्विंग में लेवल निकालते हैं, एंड टारगेट रखते हैं अगले हायर हाई के ब्रेक होने का, ना कि हायर हाई का। देखो
तो इस वजह से आप बड़े टारगेट भी ले सकते हैं। आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता होगा कि टारगेट कितना लेना है। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अम, ये इंड्यूसमेंट हुआ था, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट से हुआ था, इसको चौक मत समझ लेना। अच्छा अच्छा, मुझे एक एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आप माइक खोल सकते हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देना, जवाब देना, ठीक है। क्या ये इंड्यूसमेंट लेवल है? क्या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ? बताओ। लिख के बता दो, क्या ये इंड्यूसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है शेख भाई, नहीं हुआ। मैंने बोला हमेशा इस स्विंग को हम चेक कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड वाला देखना पड़ता है। लेफ्ट साइड स्विंग जो बना है, सिर्फ एक स्विंग जिसने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया है, वो ये है। तो इंड्यूसमेंट भी इस कैंडल में कहाँ हुआ है? यहाँ। इंड्यूसमेंट भी यहाँ हुआ है, ठीक है। इससे पहले ये बुलिश नहीं हुआ था, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी इसने यहाँ किया है। हमें हमेशा, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो चुका है, तो हमें लेवल हमेशा लेफ्ट साइड ही मिलेंगे, राइट साइड नहीं मिलेंगे। बहुत गलती करेंगे हम लोग ऐसे ही। इस ये स्विंग हुआ है तो हमेशा इस लेफ्ट साइड में ही लेवल मिलेंगे। अब ये चीज़ तो यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए आप बता रहे हो ये इंड्यूसमेंट है, नहीं। इस लेफ्ट साइड देखो, ये स्विंग था जिसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया, तो इस स्विंग को ही हम मार्क करेंगे एक स्विंग वैलिड, जिसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे। एंड जब मार्केट इसको दोबारा लेने आएगा तब इसको कंफर्म कर देंगे कि हायर हाई था, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, अरे यार अब मैं भूल जाता हूँ यार, क्वेश्चन समझा। अब नहीं खाएंगे, जाओ। अब हाँ खाएंगे, खाएंगे कहीं नहीं, 3 खाएंगे। नाउ मैं क्या बता रहा था यार, क्या बता रहा था भूल गया। हाँ चलो, कंफर्मेशन और कौन सा वैलिड, हायर हाई ब्रेक होना, या फिर चौक होना, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना, कौन सा वैलिड कहा जाएगा और कौन सा इनवैलिड। लेट्स से यहाँ पे बताता हूँ मैं एग्जांपल में। लाइक यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस पॉइंट पे एक कैंडल आई, उसने वो ऊपर गई एंड विक मार के नीचे आई। विक मार के कैंडल, एक सेकंड देना। अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये हमने हायर हाई लेवल मार्क कर दिया, मतलब बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हमने मार्क कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको ही कंफर्म मानेंगे जब किसी कैंडल ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर विक बना के नीचे आ गई है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। कंफर्मेशन आपका तभी होगा जब उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तो इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, इसको हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। सेम केस चौक में होता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है, अगर ये डाउन ट्रेंड में होता, आ, अगर ये अगर ये डाउन ट्रेंड में होता एंड ये हमारा लोअर हाई होता, ठीक है, लोअर हाई होता, और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ तक आता है एंड एक कैंडल इसको स्वीप करके नीचे क्लोज कर जाती, तो उसको हम चौक नहीं मानेंगे। चौक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्मेशन तभी होगा जब उस लेवल के ऊपर या नीचे कोई, डाउन ट्रेंड में नीचे कोई लेवल, कोई कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। नाउ इंड्यूसमेंट में सेम, इंड्यूसमेंट में क्या होगा, इंड्यूसमेंट में जब अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसको एक वैलिड स्विंग मानेंगे, ठीक है। बट इंड्यूसमेंट में ये चीज़ नहीं होती। इंड्यूसमेंट में अगर स्वीप भी करता है तो हम कंफर्मेशन कर देते हैं, पिछले स्विंग को स्वीप भी कर देता है तो हम कंफर्म कर देंगे कि जो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है और हमारा ये जो ऊपर वाला लेवल है वो एक हायर हाई है,
अगर ट्रेंड बुलिश है तो हायर हाई, ट्रेंड बियरिश है तो लोअर लो, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं चाहूँगा आप इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, स्ट्रक्चर फाइंड करने की। एंड अभी मैं एज अ मेंटोरशिप यहाँ पे बैठा हूँ, मेंटोरशिप मेंटोर कर रहा हूँ आप लोगों को, तो एक मैं सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पे, मुझे आप अपने हिसाब से बताना। यहाँ पे बताओ कहाँ चौक हुआ है, कहाँ आईडीएम हुआ है, यहाँ पे बताओ, कैसे बताओगे यार। चलो तुम लोग खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसकी खुद प्रैक्टिस करना, और सारे अपने स्क्रीनशॉट मार्क करके, लेवल्स मार्क करके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। मैं चेक करूँगा, सबके चेक करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं इग्नोर करूँगा, सबके मैसेज चेक करूँगा, ठीक है। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। वैसे तो आज की क्लास में इतना ही था। आपको साथ में इम्पोर्टेंस होगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसमें लेवल्स निकालेंगे, लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफ क्या होता है। आई गेस एफ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट मैं और डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे। एंड ऑल टाइप ऑफ ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के ब्लॉक होते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, वीक ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, एंड ए प्लस लेवल्स। एंड साथ में सिर्फ एक सेटअप बताऊंगा, ट्रेडिंग का सेटअप, जिस पे तुम उसको अपना रिफाइन करके और अच्छा उस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेडिंग सेटअप भी दूंगा, ठीक है। वो लास्ट में दूंगा, मैं नाइन्थ नाइन्थ डे पे दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। तो आज की क्लास में इतना ही था, आई होप आपने कुछ सीखा होगा। एंड आगे जो भी बंदा ज्वाइन करना चाहता है आगे की चीज़ें सीखने के लिए, वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, और इन सब की प्रैक्टिस भी करके मुझे व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजे कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर मैप किया है, क्या ये सही है, तब मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस लर्न समथिंग टुडे। कल मिलते हैं आपको। सी यू। बाय बाय। अच्छा, कुछ आपका कुछ सवाल हो तो मुझे बता दें।